और जो योजनाएं बनाती थी समाजवादी पार्टी सरकार, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी, उसमें कमीशन तय होता था। रंगदारी मांगते थे, रंगदारी मांगने का अगर वो रंगदारी देते थे ठीक ठीक है, नहीं नहीं देते तो उनको गोली मार देते। और रोडों पे हम बहुत परेशान होते थे, गाड़ी चलाते थे, जैसे आरटीओ वगैरह टीआई वगैरह सब खड़े होते थे, गुंडागर्दी इन्होंने खत्म की। पहचान बना दी है अपनी एक मोदी जी ने हर देश के अंदर कि हाँ कोई हिंदुस्तान भी है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के रोजा याकूबपुर गांव में और हम यहां पे जानेंगे जो 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहां की जनता का क्या मूड है और वो किस पार्टी की तरफ उसका ज्यादा झुकाव है और वो यहाँ पे जो शासित सरकार है बीजेपी की वो उससे कितनी खुश है। हाँ चाचा, आपका नाम? मेरा नाम हरिराज है। अच्छा, तो आप यहीं से हैं, नोएडा से? हाँ, ग्रेटर नोएडा से हैं। जी अच्छा। तो चाचा हम ये जानना चाहेंगे, अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है, चुनाव आने वाला है, तो क्या फिर से कमल खिलाएंगे या फिर कमल छोड़ किसी और तरफ जाएंगे? नहीं, बीजेपी ने बहुत काम करे हैं, जी। इसलिए जो उसके हित में वोट डालेंगे। अच्छा, तो चाचा जैसे अभी आप क्या काम करते हैं, मतलब किसान थे या? किसान जी। किसान तो अभी जैसे किसानों का कहना है कि उनके पक्ष में बीजेपी सरकार नहीं खड़ी उतरी है भाजपा, और वो कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित कर रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये कहना जो है कुछ स्वार्थी तत्वों का, या जो मंडी चलाते हैं पंजाब किसान उनका है। नहीं, साधारण जो किसान है, नॉर्मल किसान, जी। उनके हित में काम करा है। जी, यही चाचा उन पास में ही नोएडा के ही गांव में ये बातें हो रही हैं कि मतलब हमको हमारा हक नहीं मिला। हम सेक्टर 81 में हमने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया। वो जो पहली जो सरकार ही बसपा सरकार ने एक्वायर करी हम जमीन, जी। उसने बेईमानी करी। हाई कोर्ट के जजन ने भी एक समरी लिखी कि बहुत बड़ा बेईमानी करी। उसका ही दंड आज तक किसान भर रहे हैं। बीजेपी ने ईमानदारी दिखाने की कोशिश करी, उसमें दुख हो रहा सब है। जी। तो तो वो ऐसा नहीं है कि भाई किसानों का हित नहीं है, पर आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और सोशल मीडिया का मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी बीजेपी से ही उपाध्यक्ष है सोशल मीडिया का, तो हम ये बात जानना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर और आपके गांव के पास में? जैसे उनका कहना है कि काम नहीं हुआ है, अब की बार हम साइकिल पे सवार होंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किया है जो किसी सरकार ने, पिछली सरकारों ने नहीं किया। आप किसी भी उसमें जाके देख लें, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे, 11 ऐसे हमारे 3 एम्स की स्थापना उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया है। पहले 3 वो थे उत्तर प्रदेश में, आज की डेट में 11 चिकित्सा मेडिकल के उसके लिए पार्टी ने कार्य करा है। कोरोना काल में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरातल पर उतरकर कार्य किया। और कोई पार्टी किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का या बसपा पार्टी का कोई कार्यकर्ता, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नजर नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने तन मन धन से सेवा की कोरोना काल में। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में लोगों के लिए राशन वितरण एक मोदी जी ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाया और एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चला, जिसमें लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी, हमारी सरकार खड़ी रही। आप रोड के उसमें देख लीजिए, रोड का जाल बिछाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी आप चले जाइए, जिस दूरी को आप 6 घंटे में तय करते थे, आज 1.5 से 2 घंटे में आप उस दूरी को तय कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। लेकिन भैया वहीं पे सपा का कहना है जो एक्सप्रेस वे का इन्होंने शिलान्यास किया वो तो हमारी देन थी। भारत जब भी कोई सरकार कोई योजना बनाती है, अगर वो अपने कार्यकाल में, अपने शासन में उसको पूरा करती है, तो उसका फीता काटने का हक उसका होता है। और जो योजनाएं बनाती थी समाजवादी पार्टी सरकार, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी, उसमें कमीशन तय होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 100% अगर 100 रुपया निकलते हैं केंद्र सरकार से, वो 100 रुपया जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों, जो गरीब, दलित, किसान, मजदूर, उसकी जेब में जाता है। वो 100 का 100 उसके लिए हर चीज़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी उसको, किसान को, दलित को, हर को उसका फ़ायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है।
तो जैसा कि आपने देखा, अभी आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। फिर हम सबसे एक एक करके सबसे बात करेंगे और हम हर एक उन मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे अभी तक समाज में काम नहीं हुआ है या जिससे लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक चंद है। माइक जी। अच्छा, त्रिलोक चंद है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आज सुरक्षित है। गुंडागर्दी को नेस्तो नाबूद कर दिया है। जो गुंडे सड़कों पर झपट मारी लड़कियों को छेड़ते थे, उनको जेल में डाल दिया है और आप आज गरीब आदमी बहुत सुख चैन से जी रहा है। तो चाचा, हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे, आज वही गरीब आदमी महंगाई की मार भी खा रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कोरोना काल में पूरे विश्व में है। अमेरिका जैसे हाई पावरफुल देश में भी 4 गुनी महंगाई है। हमारे यहाँ इतनी महंगाई नहीं है जितनी अमेरिका में विदेशों में है। तो अगर आपका 72 रुपए हो तो उनका 1 रुपए होगा, हाँ। ये भी तो आप ध्यान दीजिए। तो उनकी महंगाई का तो तुलना हम कर ही नहीं सकते। तो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मोदी जी ने इंडस्ट्री लगाई है यहाँ पे, मेडिकल हब बनाए हैं। वो तो और चाचा सपा का भी कहना था कि उन्होंने भी SCL ले आया, ये सब कंपनी उनकी देन सपा ने है। केवल कमीशन खोरी करी है, गुंडागर्दी बढ़ाई है और जो है गरीब आदमियों के घरों में आग लगाई है, दलितों के में। सपा ने कोई कार्य नहीं किया। तो आप संपन्न है बीजेपी से? बीजेपी बिल्कुल संपन्न तो है। आपकी बार फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल 200 रुपए से 300 सीट हम बीजेपी की लाएंगे उत्तर प्रदेश में। 300 सीट? बिल्कुल लाएंगे। योगी बाबा वाली भाषा बोल रहे हैं, 300 पार? बिल्कुल आएंगे जी। हाँ? बिल्कुल आएंगे। मतलब निश्चित है। निश्चित है? निश्चित है। जी, हम देखेंगे चुनाव में आखिर कितनी सीटें आएंगी। तो अभी आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। आज अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश्वर है। चाचा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में जो भी कुछ सुविधाएं आई ई श्रम कार्ड के तहत और स्वास्थ्य के तहत, इन सब के क्या तहत आपको हर एक चीज में सुविधा मिली है? सुविधा मिली है जी, सब जितनी भी सुविधाएं हैं सब मिली हैं जी। अच्छा, सब मिल रही हैं। सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, और चाचा हम एक बात ये जानना चाहेंगे, लोगों का कहना है कि राशन सही से नहीं मिलता है और बहुत चीजों में कमियां हैं। हाँ जी, महीना में 2 बार मिल रहा राशन। 2 बार मिल 2 रहा बार है? मिल रहा। आपके गांव में 2 बार मिलता 2 है? बार मिल रहा जी। और चाचा शौचालय वगैरह हर एक चीज सुविधा मिल रही फिट है? है जी हमारा गाँव तो। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो चाचा आप ये तो बता दीजिए, आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी बीजेपी सरकार। अच्छा जी। अच्छा, आपका नाम? कांति त्यागी। इस बार आप चाचा किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे चुनाव में? हम तो पहले से बीजेपी के पास रहते आए। अच्छा, क्या वजह है? क्यों क्या? इन्होंने हर तरह की सुविधा कर रखी है। अब किसान के लिए साल में चौथे महीना वे दे रहे हैं, वे पैसे किसानों के लिए प्लस किसानों का ही कहना है चाचा कि पैसा नहीं आ रहा है खाते में, खाद नहीं मिल पा रही है समय पे, घूसखोरी हो जा रही है और मतलब जो खाद आया है जितने दाम पे उससे दाम बढ़ा के लिया जा रहा है। जब गवर्नमेंट हर किसान के लिए 2000 रुपया दे रही है महीने में, उसमें 4 महीने पहले अब तक किसी सरकार ने भी, सब सरकार वाली किसी ने नहीं दिया, किसानों की तरफ लिखाई भी नहीं। ये सरकार कम से कम लिखा तो रही है, बढ़िया काम कर रही है और चौथे महीना में डाल रही है पैसा। तो आपको क्या लगता है बिजली का बिल पे, जैसे अभी एक मुद्दा उठ रहा है चाचा लगातार, कि हम ये बात हम सर से करेंगे सर, जैसे एक मुद्दा उठ रहा है कि बिजली का बिल अभी कम कर दिया गया है और ये चुनाव को देखते हुए किया गया है, क्योंकि वहीं पर सपा सरकार ने 300 यूनिट फ्री कर दिया और केजरीवाल दिल्ली में 200 यूनिट फ्री किए थे, उन्होंने भी फ्री बिजली देने की कोशिश की है। तो कहीं ये बिजनेस लुभाने की कोशिश तो नहीं है? भैया मेरा नाम प्रदीप पंडित जी है, ग्राम रोजाकपुर से हूँ। ये खामगा पाखंड वाला मामला है, 300 यूनिट बिजली फ्री करना। इनको वोट लेने के लिए ये अपना 300 यूनिट, ये भी तो एक आम आदमी की जेब से ही पैसा जाएगा ना। भाई जो 300 यूनिट ये फ्री बिजली कर रहे हैं तो ये एक तो चुनाव के प्रति कर रहे हैं, दूसरा क्या है, ये तो आम आदमी की जेब से ही पैसा जाना है ना। तो इससे तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, करने के बाद में तो इसका क्या है, ये अपने फंड से या किसी से अपना एक आम आदमी की सुविधा के लिए कर रहे हैं ना। तो अब हमारे वहीं बीजेपी भी तो चाचा वहीं से करेगी क्या, अब पब्लिक के ही पैसे से। जब पहले गड्ढे खुदे हुए हैं, पहले सरकारों ने गड्ढे खोद रखे हैं, तो उन्हें भरपाई करने के लिए बहुत नहीं था चाचा। अभी तो 5 साल हुए हैं, 5 साल होने के बाद हम केंद्र सरकार की भी बात कर तो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कितना काम किया है। देखो एक बात तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे देखो, हमारे इंडिया का नाम कहाँ पहुंच गया एकदम। अब हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, हमारे पड़ोस में दादरी कस्बा है, वहाँ पे क्या हुआ, जब ये बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो वहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे बढ़िया लोग थे, इन्होंने इनसे वो मांगते थे
चंदा मांगते थे, रंगदारी मांगते थे। रंगदारी मांगने का अगर वो रंगदारी देते थे ठीक है, नहीं देते थे उनको गोली मार देते। आज सभ्य समाज, पूरा समाज कतई गुंडागर्दी से मुक्त है। दादागिरी सब खत्म। किसी का प्लॉट छीन लिया सब सपा के टाइम में, आज कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं, हर आदमी सुकून से है। और भैया 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी। और उसके बाद में जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, वो पहले से जाने वाले थे, उनका कोई भी कहीं भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सीट थी वो रहेंगी। हमारे गांव की जितनी वोट आती थी पूरा गांव कह रहा है इस बात को कि वो प्लस ही प्लस है। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, तेजपाल नागर जी ही आएंगे। तो चाचा दोबारा ये जो मतलब चुनौतियां दी जा रही हैं कि हम निश्चित आएंगे, ये किस बेसिस पे दी जा रही है? ये आएंगे इनकी कार्य प्रणाली, काम के ऊपर रोड बनवाए इन्होंने, उसके बाद में बदमाशी खत्म हो गई। लेकिन एक आदमी मेरी बात सुनो, एक आदमी अगर रात को 12 बजे आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, अब सुकून से आ रहा है, जेब में चाहे पैसा है चाहे कुछ भी है, सुकून से अपने घर आएगा। सपा की सरकार होती थी, सपा की सरकार में आने के बाद में तो कोई भी आदमी सुनिश्चित ये नहीं था कि वो कहीं से ड्यूटी करके आ रहा है अपने घर पहुंच जाए, तो बहुत ही बड़ी बात थी। अब आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब जो गरीब आदमी है चाहे कोई भी नौकरी पैसे वाला आदमी है, सब सुकून से अपना जीवन आनंद ले रहे हैं। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? राजकुमार त्यागी। तो चाचा इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे? बीजेपी के साथ। क्या वजह है? कुछ ऐसे हमको 5 काम बता दीजिए जिससे आप बीजेपी से एकदम प्रभावित हैं। 5 काम ये हैं, जैसे अभी आपने बोला था कि केजरीवाल ने वहाँ पे बिजली का बिल कम कर दिए। अब जैसे बिजली के बिल वहाँ कम करे हैं, जो लोग वहाँ आराम से लेट रहे हैं, उन्हें बिजली का बिल देना नहीं, खाना फ्री मिल रहा है, वो हो गए हरामी। ऐसे ही हमारी ये सरकार बोलनी है कि हम 300 कम कर देंगे, हम 200 कम कर देंगे। यहाँ की पब्लिक भी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि राशन मिल ही रहा, खाने के लिए बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। 200 वो उनका हक है। किसका? जनता का हक है। अगर केजरीवाल का ये कहना है कि हम जनता के ही पैसे से दे रहे हैं, तो जनता को उन्होंने कमाने के लिए तो नहीं मना किया है। आप जाके देखो ना दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, वो भी तो जनता का हक है, जो भूखे मर रहे हैं वहाँ नौकरी करके, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। MCD है और कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनको आज तक तनख्वाह नहीं मिली है, जब से इसने बिल फ्री करे, दिवालिया घोषित हो गए। ऐसे ही ये सरकार जो पुरानी है हमारी, जो हमारी नई सरकार आने हैं और जो नई सरकार मतलब आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पुरानी सरकार 300 फ्री कर देंगे, तो वो उन्होंने पहले भी पब्लिक को ऐसे ही कर रखा था, आज भी वो उसी मूड में है। क्या नाम है चाचा आपका? विद्याराम शर्मा जी। तो शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? जी बीजेपी की सरकार है। क्यों बीजेपी की सरकार? वो काम बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। कहीं राम मंदिर पे तो नहीं जा रहे हैं? श्री राम मंदिर? नहीं, इस राम मंदिर पे नहीं जा रहे सर। ऐसा कोई भी हमको पुलिस वाला तंग नहीं करता, कोई ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और रोडों पे हम बहुत परेशान होते थे, गाड़ी चलाते थे, जैसे RTO वगैरह TI वगैरह सब खड़े होते थे। गुंडागर्दी इन्होंने खत्म की है। सिर्फ गुंडागर्दी खत्म करते हुए, जो गुंडागर्दी खत्म हुई, काबू हुई, सिर्फ उसी पे वोट जा रहा है या कुछ विकास और तरक्की की कुछ तरफ? विकास भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। 370 खत्म करी है और भी बहुत कार्य करे हैं इन्होंने, अच्छे। आइए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ चाचा, आपका नाम? राजेश त्यागी। तो चाचा, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे और क्यों? बीजेपी के साथ। क्या वजह है चाचा? वजह ये, देश में देख नहीं रहे कितना ऊंचा ले गए देश को ऊपर। रोड बनाए हैं, काम कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो डाउन ही होती हुई नजर आई है। ना डाउन नहीं देखा गया है चाचा, डाउन ना। हाँ, गुंडागर्दी खत्म कर दी, रोड गुंडागर्दी खत्म है। और मतलब मानेंगे नहीं कि इकोनॉमी डाउन? दूसरे महीना में 2000 रुपए तो हमारे ही आ जा। जी, मतलब आपके खाते में 2000 आ रहे हैं? और आ रहे हैं 2000 रुपए। चाचा, इस गांव में लोग बहुत संपन्न नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे खाते में 2000 भी आता है। किसानों को दे रहे हैं ना मोदी जी। जी, लेकिन और सब किसान तो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है। हमारे तो आ रहे हैं। अच्छा, सारे गांव में आ रहे हैं, जिनके जमीन ले रखी है, जिनके खाते खुले हुए हैं। मतलब आपका आ रहा है तो सही बात भाई, आ रहा है तो हम तो वही जाएंगे। वहीं जाएंगे हम तो। तो आइए, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? रूपचंद त्यागी। इसी गांव के? हाँ जी, रोजा गांव के ही है। तो इस बार किसकी सरकार? जनता पार्टी की। कौन सी जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय भूल गए चाचा आप। हाँ,
किस समीकरण पे वोट दे रहे हैं, काम देख के या फिर श्री राम मंदिर देख के? श्री राम मंदिर की बात छोड़ दो, जो कार्य मोदी जी ने आके कर दिए वो कोई पार्टी आड़ी ना कर सकती ना करे। आज तक किसी पार्टी ने ये कार्य नहीं किए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। किसी पार्टी ने आज तक ऐसा कार्य नहीं करा। ऐसा क्या कार्य कर दिया चाचा? जो कांग्रेस के टाइम में 1 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो मोदी की देन है जो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। वो महंगाई पुकार रहे हैं बिजली की। कहाँ महंगाई? जब 10 रुपए घंटा पानी बिका किसान का, आज 100 रुपए घंटे बिक रहा किसान का पानी। 100 रुपए घंटे बिक रहा है, 24 घंटे चला दो 2000 रुपए किसान का बिल पूरा होगा, बाकी तो एक महीने फ्री जलाएगा। कहाँ महंगाई? ये जो लोग बिजली के पीछे भाग रहे हैं स्वार्थी है, ये देश को नीचे पहुंचाने वाले हैं। अगर कायदे में देखा जाए बिल कम नहीं होना चाहिए बिजली का। इनका बिजली का बिल जो है, देखो हमारी गवर्नमेंट नीचे पहुंच जाएगी। हम कोई मांगता थोड़ी है, कोई भिखारी थोड़ी है, मेहनत करने वाले आदमी हम, किसान आदमी है। क्या आज किसी भी पार्टी ने नई साल मनवाई किसानों की? जिस दिन नई साल थी 2-2 हजार रुपये सबके उसमें आए थे, मेरे में आते है, मेरे फोन में है, 2000 रुपये आए मेरे फोन में। नहीं चाचा, आप बोल दिया, हम मान लिए। हाँ, तो अब ये बताओ कि जनता पार्टी में कमी कहाँ है? जनता पार्टी ने आज देश विदेश अपने कर लिए मोदी जी ने। ऐसी पार्टी आज तक आई नहीं है जब से ये देश का बंटवारा हुआ है। ऐसा नहीं, पहचान बना दी है अपनी एक मोदी जी ने हर देश के अंदर कि हाँ कोई हिंदुस्तान भी है, जबकि गिनती में नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम इस गांव में मौजूद थे और इस गांव के लोगों का कहना है कि हमें तो भैया किसान का 2000 रुपये भी मिल रहा है और हमारी तरफ से महंगाई भी काबू में है। तो अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी का चुनाव कौन जीतता है और कौन बनता है यूपी का मुख्यमंत्री। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूपी से हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है और क्यों। धन्यवाद।